मूवी की शुरुआत सैरा नाम की एक लेडी से होती है जो काफी परेशान नजर आ रही थी। वो अंधेरे में किसी को म्यूजिक बंद करने की रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि सैरा को वो म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जिससे वो बात कर रही होती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैरा देख नहीं सकती। अब किसी कारण सैरा सुसाइड करने लग जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। सैरा उस अनजान साई के सामने सुसाइड नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने गले से रस्सी निकालने लगती है। लेकिन तभी वो अनजान शख्स उसके पैरों के नीचे से स्टूल हटा देता है और सैरा की दम घुटने से वही मौत हो जाती है। इसके बाद वही अनजान शख्स सैरा की फोटो खींचने लगता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सैरा की जुड़वा बहन जूलिया को दिखाया जाता है, जहाँ जूलिया को घुटन महसूस हो रही थी। यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बहन मुसीबत में हो। इसके बाद वो अपने पति आइजैक के साथ सैरा के घर की तरफ निकल जाती है। जूलिया और उसका हस्बैंड काफी देर तक देखते हैं कि सैरा दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए वो दोनों खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि घर में लाइट नहीं थी। फिर दोनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ सैरा की लाश देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जूलिया और सैरा को विजन डिसऑर्डर है, जिसमें कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि सारा पर इस डिजीज का असर जल्दी हो गया, जिससे कि वो अपना विजन जल्दी खो बैठी। पुलिस के मुताबिक शायद सैरा ने अंधेरे से तंग आकर सुसाइड कर लिया हो, लेकिन जूलिया ये सब मानने को तैयार नहीं थी। अब रात को जब ये दोनों सैरा के घर में अकेले होते हैं तो अचानक से लाइट आ जाती है और रेडियो में फिर से वही म्यूजिक बजने लगता है। जूलिया आइजैक से कहती है कि सारा को ये म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ये म्यूजिक वो भला क्यों सुनेगी। इसका मतलब कि कल इस घर में कोई और भी था। तभी फिर से घर की लाइट चली जाती है और आइजैक चेक करने के लिए नेबर के घर चला जाता है। वही जूलिया को अंधेरे में वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद सारा के फ्यूनरल के दौरान जूलिया को अपने कंधे पर उसी साई का हाथ महसूस होता है, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद जूलिया सैरा के नेबर सोल्डेंट से मिलती है, जो देख नहीं सकती थी। वो जूलिया को बताती है कि कैसे उसके पति ने उसको अंधा होने पर छोड़ दिया था और तब से उसका बेटा एंजल उसका ध्यान रखता है। सोल्डेंट उसे ये भी बताती है कि सारा ब्लाइंड सेंटर भी जाया करती थी। इसके बाद जूलिया उस ब्लाइंड सेंटर में जाती है। यहाँ जूलिया को सैरा के बारे में एक बात पता चलती है कि सैरा का एक यंग बॉयफ्रेंड भी था, पर उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेला विस्टा होटल भी गई थी। जूलिया जब लोगों से सैरा के बारे में पूछताछ कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर कोई नजर रख रहा हो, लेकिन जब जूलिया उसका पीछा करती है तो वो उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जूलिया आइजैक को अपनी बातों में लेकर उस होटल की तरफ चली जाती है, लेकिन यहाँ पे भी जूलिया को कुछ नहीं मिलता। तभी होटल का एक चौकीदार बताता है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो एक इनविजिबल इंसान है। वो जूलिया को एक चाबी भी देता है जो उसे सैरा के होटल में मिली थी, और जाते जाते ये भी बताता है कि बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमराज में उसकी तस्वीर जरूर होगी। इसके बाद जूलिया और आइजैक सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए निकल जाते हैं। आइजैक फुटेज लाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन जब आइजैक काफी समय तक बाहर नहीं आता तो जूलिया खुद बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि कोई सीसीटीवी फुटेज की कॉपी ले गया है। वहीं इनविजिबल मैन को पता चलता है कि उस चौकीदार ने जूलिया को उसके बारे में खबर दी है, इसलिए वो उस चौकीदार को मार देता है। दूसरी तरफ सोल्डेट जूलिया को बताती है कि शायद उसके पति की तरह आइजैक ने भी उसको छोड़ दिया। इसी दौरान पुलिस को एक होटल में आइजैक की लोकेशन मिल जाती है। वहाँ उन्हें आइजैक तो नहीं मिलता, पर तभी एक ऑफिसर उन्हें आगे बताता है कि सैरा के घर में कुछ मिला है, और जब वो घर जाके देखते हैं तो उन्हें आइजैक की लाश सुसाइड नोट के साथ फंदे पर लटकी हुई मिलती है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो हैंडराइटिंग आइजैक की ही थी। उस लेटर के अनुसार आइजैक पिछले 3 महीनों से सैरा के साथ रिलेशनशिप में था। ये सब सुन के जूलिया को तो जैसे शॉक लग गया था, और इस सदमे से उसकी बची हुई रोशनी भी चली जाती है। परंतु अच्छी किस्मत के चलते उसे डोनर भी मिल जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसे 2 हफ्तों तक उसकी आंखों की पट्टी ना खोलने की सलाह देता है, और 2 हफ्तों तक उसकी केयर के लिए एक केयर टेकर इवान को उसके घर भेज देते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन इन सब में हमें इवान का फेस नहीं दिखाया जाता। इसी दौरान रात को जूलिया को नाइटमेयर आने लगते हैं, जैसे उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो। जूलिया जब सो रही होती है तो पीछे से उसको कोई ड्रग इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और मदद के लिए अपने पड़ोसी ब्लास्को के घर चली जाती है। वो ब्लास्को से पुलिस को फोन करने के लिए भी बोलती है, लेकिन ब्लास्को उसको बोलता है कि उसका फोन डेड है, और वो जूलिया का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी जूलिया को उसी चाबी की आवाज सुनाई देती है जो उसे चौकीदार ने दी थी, यानी कि ब्लास्को ने ही उसके घर से ये चाबी चुराई थी। ब्लास्को थोड़ी देर के लिए जब वहाँ से चला जाता है तो पीछे से जूलिया फोन चेक करने लगती है, और फोन काम भी कर रहा होता है। अब जूलिया को ब्लास्को पर शक होने लगता है, इसलिए डर के मारे तुरंत वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलते ही उसे इवान भी मिल जाता है, और वो जूलिया के कहने पर उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन ब्लास्को की बेटी लिया उनका पीछा करते करते इवान के घर तक पहुँच जाती है, और यहाँ कुछ सीक्रेट वो जूलिया को बताती है कि इवान ही सैरा का बॉयफ्रेंड था, और वही वो इनविजिबल इंसान है जिसने सैरा की हत्या की थी। वही सैरा की आंखों में केमिकल डाल रहा था ताकि ऑपरेशन के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी वापस न आए। लिया उसे ये भी बताती है कि आइजैक उससे भी ज्यादा सैरा को पसंद करता था। आइजैक जूलिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए ये बात उसने कभी उसको नहीं बताई, और जूलिया के घर से लिया ने ही वो चाबी चुराई थी ताकि वो इवान की सच्चाई पता कर सके। और लिया ये भी बताती है कि आइजैक को
को भी इवान ने ही मारा है। और ये सब लिया को इसलिए पता है क्योंकि सैरा उसे बहुत मानती थी। इसलिए सैरा की मौत के बाद उसने जूलिया और इवान पर नजर रखने की ठान ली। वो जूलिया को वार्न भी करती है कि इवान उसे ड्रग देने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, इसलिए उन दोनों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन तब तक इवान आ जाता है और लिया को घर में छुपना पड़ता है। जूलिया अब भी बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए वो बाथरूम का बहाना बनाकर उधर बैठकर कुछ सोचने लगती है। और जब इवान कॉफी बनाने में बिजी होता है तो जूलिया अपनी आंखों की पट्टी खोल देती है। जूलिया पट्टी खोल के खुश होती है कि वो देख सकती है। इसके बाद वो वॉशरूम से निकल के इवान के रूम में जाती है। उस रूम में जाके जूलिया शॉक हो जाती है क्योंकि उस रूम में जूलिया और उसकी सिस्टर सैरा के हजारों फोटो दीवार पर लगे हुए थे। और यहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि इवान ने लिया को मार दिया है। तभी इवान भी वहाँ आ जाता है और जूलिया झूठ ही ब्लाइंड होने का नाटक करती है। इसके बाद इवान जूलिया के कॉफी में कुछ ड्रग मिला देता है, लेकिन जूलिया उन ग्लास की अदला बदली कर देती है। पर इवान को पता चल जाता है कि उसका ग्लास बदला गया है। इवान उसकी असलियत जानने के लिए उसको एक फ्रीजर के पास ले जाता है जहाँ जूलिया एक लाश देखकर चीख पड़ती है और इवान जूलिया की चालाकी को पकड़ लेता है। दरअसल फ्रीजर में जो लाश थी वो असली इवान की थी। अब यहाँ वो रिवील करता है कि उसे कोई नहीं पूछता और ना ही कोई उसका दोस्त है और लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और वो नहीं चाहता था कि सैरा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, नहीं तो वो भी उसको पूछना बंद कर देती। इसके बाद सैरा वहाँ से किसी तरह से बचकर भाग निकलती है और मदद के लिए सोल्डर के घर पहुँच जाती है। जूलिया का पीछा करते करते वो भी सोल्डर के घर तक पहुँच जाता है। जूलिया सोल्डर को उसकी पूरी सच्चाई बता देती है और उससे पुलिस को फोन करने के लिए भी बोलती है, लेकिन तभी वो आदमी सोल्डर को मॉम करके बुलाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो सोल्डर का बेटा एंजल है। अब यहाँ सोल्डर कंफ्यूज हो जाती है कि वो कैसे अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर सकती है। तभी पीछे से वो जूलिया के सर पर किसी चीज से वार करके उसे घायल कर देती है। अब हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि सोल्डर कोई अंधी नहीं थी, जिसे देखकर एंजल भी एकदम से शॉक में चला जाता है। एंजल को दुख होता है कि उसकी माँ ने उसके साथ झूठ बोला और उसे धोखा दिया, इसलिए वो वही केमिकल अपनी माँ की आंखों में डाल देता है जिससे कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जूलिया का जब होश आता है तो वो अपने आप को सैरा के घर की बेसमेंट में पाती है। यहाँ एंजल उसे बताता है कि उसे उसकी आंखों में केमिकल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतने सदमे से गुजरी है कि उसकी आंखों की रोशनी खुद ब खुद थोड़ी देर में चली जाएगी। अब जब वो जूलिया के पास आने की कोशिश करता है तो जूलिया उस पर चाकू से वार कर देती है और एंजल को बेसमेंट में बंद करके बाहर आ जाती है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करती है और उन्हें एंजल के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी एंजल पहले तो फोन की लाइन डिस्कनेक्ट करता है और फिर बेसमेंट का दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है। जूलिया उसको अपनी ओर आता देख जल्दी से घर की सारी पावर लाइन कट कर देती है। एंजल अपने कैमरे की फ्लैशलाइट की मदद से जूलिया को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जूलिया उस पर किसी चीज से वार कर देती है। एंजल उसे चेक करने लगती है कि वो अनकॉन्शियस है कि नहीं, लेकिन तभी एंजल उसे पकड़ लेता है और उसे स्टैब करने की कोशिश करने लगता है। जूलिया किसी तरह उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। जूलिया जल्दी से खड़ी हो जाती है और पुलिस से टॉर्च छीन लेती है और टॉर्च की लाइट एंजल की तरफ कर देती है और इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या वो उसे देख सकते हैं कि नहीं। इंस्पेक्टर जूलिया को बोलता है कि हाँ वो उसे देख सकता है। एंजल ये सदमा सह नहीं पाता कि उसे ब्लाइंड लोगों के अलावा किसी और इंसान ने पहली बार देखा, इसलिए वो खुद को ही चाकू से मार देता है। इसके बाद हम जूलिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी आंखों की रोशनी कुछ ही देर के लिए बची है। वो डॉक्टर से बोलती है कि इससे पहले कि मैं अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दूं, मैं एक बार आइजैक को देखना चाहती हूँ। यहाँ जूलिया को उसकी आंखों में देखने पर पता चलता है कि उसका डोनर उसका पति ही था। इसके बाद जूलिया मिरर के सामने जाती है और आइजैक की नजरों को महसूस करने के लिए अपने आप को मिरर में देखती है, पर इसके थोड़ी देर बाद ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।